सिर्फ एक छोटा कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं बताता हूं कैसे। बस आपको 5 मिनट तक इस वीडियो से चिपक के रहना है और कमेंट में जय हिंद से इसकी शुरुआत करनी है। आपने कई वीडियो देखी होंगी, बुक पढ़ी होगी और बहुत सारा मोटिवेशन आ गया। अब तो मुझे जिम जाने से कोई रोक नहीं सकता, अब तो मैं फर्स्ट रैंक लाकर रहूंगा। तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं। जब तक आप स्टेप्स नहीं बनाओगे, प्रोसेस नहीं क्रिएट करोगे, तो आपका काम कभी सफल नहीं होगा। इन्हीं छोटे कदमों से लोग पहाड़ों की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। याद है ना दशरथ मांझी जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जिम जाना, पढ़ाई करना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि गोल्स पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान हमेशा रखना है। मान लो आपने एक गोल रख लिया कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम टॉप करना है। अच्छी बात है, आप 1-2 दिन तक बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करोगे, बहुत मोटिवेटेड भी रहोगे, लेकिन ये मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर कहते हैं, वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर प्रोसेसेस। अगर आप एक प्रोसेस बना लो पढ़ाई करने का, एक टाइम टेबल बना लो कि इतने समय में मैं पढ़ाई करूंगा, इतना समय मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करूंगा, तो रिजल्ट आना तो पक्का है। एक एडवांटेज ये भी है कि अगर आपने मान लो एक गोल नहीं भी अचीव किया, तब भी आपने बहुत कुछ सीख लिया, तब भी आपने ऐसे प्रोसेस बनाए जो लाइफ के हर एरिया में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आप इस तरह से सोचे कि आपके पास 2 दोस्त हैं, एक प्रोसेस ओरिएंटेड और दूसरा गोल ओरिएंटेड। दोनों को आप अच्छे से जानते हैं। एक के पास बहुत बड़ा गोल है यूपीएससी क्लियर करने का, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना, समाज सेवा करना, लेकिन एक्शंस कुछ भी नहीं है। वहीं दूसरा दोस्त है, उसके पास कोई बड़ा गोल नहीं है, लेकिन उसके पास एक प्रोसेस है स्टडी करने का, रिवीजन को प्रॉपरली करने का, और उन पर वो डेली काम भी करता है। अब आप खुद बताओ कौन से दोस्त के रिजल्ट अच्छे आने की संभावनाएं ज्यादा है, पहले या दूसरे? कमेंट करके बताना। इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप कोई गोल सेट ना करो। गोल्स की पावर बहुत ज्यादा है, ये आपका माइंड फोकस्ड करता है, लेकिन उस गोल को ब्रेक डाउन करो छोटे स्टेप्स में और अपना सारा फोकस लगा दो उन स्टेप्स को करने में। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप इतने फ्लुएंट हो जाओ कि कभी भी किसी से भी इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सको। अब इसके स्टेप्स के बारे में सोचो। सिर्फ 2 मेजर चीज है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट, आप कितना इंग्लिश को कंज्यूम करते हो। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या प्रोसेस बना सकते हो। आप हर दिन 30 मिनट इंग्लिश मूवी देखना बिना सबटाइटल के। कुछ ना समझ आए तो फिर से सुन लिया, अपने दिमाग को फोकस किया इंग्लिश में हर चीज को समझने के लिए। दूसरा प्रोसेस आउटपुट, आप बोलने की कितनी प्रैक्टिस करते हो। आप हर रोज 30 मिनट कैमरा ऑन करके अपने फेवरेट टॉपिक पर बात करो। कुछ नहीं समझ आ रहा क्या बोलना है तो उसे नोट कर लो और बाद में सर्च करो। बन गए 2 प्रोसेस इंग्लिश सीखने के। अब अगर गोल पर फोकस ना करके प्रोसेस पर फोकस करो, हर दिन सिर्फ ये 2 चीज कर लो, तो क्या आप अपना गोल अचीव नहीं करोगे? लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रैप है यहाँ, इसलिए मैंने शुरू से कहा था कि छोटे कदम लो। आप सोचोगे कि चलो हर दिन मैंने 4 घंटे आउटपुट पर फोकस किया और 4 घंटे इनपुट पर भी, लेकिन अभी भी रिजल्ट 0 है। लेकिन याद रखना, एक दिन सीधा टॉप पर जाओगे, तो ये हैबिट आप कभी स्किप नहीं करोगे। 0 से शुरू करके 30 मिनट पर आओ। इतना छोटा स्टेप रखो कि उसे करने में आपको कभी आलस ना आए। जब आप इसके यूज्ड टू हो जाओ, आसान लगने लगे, तब आप अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाओ। जब आप ये स्टेप्स लोगे, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा कि यार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। जब भी ऐसा हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब भी हम इम्प्रूव करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे यही स्टेप्स एक दूसरे को ऐड होने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब इतने अच्छे हो गए इन स्किल्स में। पेशेंस इज द की। लेकिन एक चीज है जो प्रोसेस से भी ज्यादा पावरफुल है, वो है आइडेंटिटी। एक स्मोकर और नॉन स्मोकर में क्या डिफरेंस होता है? उनकी आइडेंटिटी। अगर कोई स्मोक करता है और उसे छोड़ने की कोशिश करता है तो हर बार उसे अपनी विल पावर का यूज करना पड़ता है। कोई सिगरेट अगर ऑफर करता है तो उसे क्रेविंग होती है, लेकिन तब भी उसे मना करना पड़ता है। अगर कोई नॉन स्मोकर है, उसे जितनी भी बार आप सिगरेट ऑफर कर दो वो नहीं लेगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी है कि मैं स्मोकर नहीं हूँ। यही आइडेंटिटी का डिफरेंस होता है रोज पढ़ाई करने में या कॉन्टिन्यूसली जिम जाने में। टॉपर सोचते हैं कि मैं टॉपर हूँ, मैं तो पढ़ाई करूंगा ही। फेलियर सोचते हैं कि मैं फेलियर हूँ, मैं पढ़ाई करूंगा तो भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो कैसे चेंज करें अपनी आइडेंटिटी को? तो सबसे पहले आप डिसाइड करें कि हम किस टाइप के इंसान हैं, फिर अपने आप को प्रूव करें। यहीं पर आता है
टाइमिंग हैबिट्स का कॉन्सेप्ट। इंग्लिश वाला एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है तो उसकी आइडेंटिटी होती है आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब ये चीज आपको प्रूव करनी होगी हर दिन 15 मिनट इंग्लिश में बात करके। वो जितना ज्यादा ये करता जाएगा उसकी आइडेंटिटी वही बनती जाएगी और फिर वो अपना गोल आसानी से अचीव कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो इतना बेकार हूँ कि टाइमिंग हैबिट पर भी स्टिक नहीं कर पाता। सिर्फ 15 मिनट ही इंग्लिश बोलना है, सिर्फ 10 मिनट ही वॉक करना है और मैं इतना भी नहीं कर पाता। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप जो भी हैबिट्स बना रहे हो उसमें ये 4 क्वालिटीज नहीं है। पहला ऑब्वियस, दूसरा अट्रैक्टिव, तीसरा इजी, चौथा सेटिस्फाइंग। अगर कोई नई हैबिट में ये 4 क्वालिटीज नहीं है तो बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप हर रोज सुबह दांत को ब्रश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये 4 क्वालिटीज है। पहला, ये ऑब्वियस है, सुबह उठकर दांत ब्रश करो। अट्रैक्टिव है क्योंकि ये करके आप फ्रेश फील करोगे। इजी है, कोई मेहनत नहीं लगेगी इसे करने में। और सेटिस्फाइंग है क्योंकि ये करके आप अपना दिन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इन 4 वर्ड्स को क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड कह सकते हैं। ये फॉर्म करता है एक हैबिट लूप। कोई भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। एक हैबिट लेते हैं गिटार, प्रैक्टिस क्यू होता है। कोई भी सिग्नल एनवायरनमेंट है जो आपको आपकी हैबिट करने के लिए याद दिलाता है। ये जो सिग्नल एनवायरनमेंट है ये टाइम, लोकेशन, फीलिंग कुछ भी हो सकता है। तो आप इस एग्जांपल में क्यू बना सकते हैं। जब आप घर वापस आओ तो आपका गिटार आपके बेड पर ही रखा हो। सेकंड है क्रेविंग। आपको ये हैबिट अट्रैक्टिव बनाने के लिए सोचना होगा कि मुझे कितना अच्छा लगेगा कि जब मैं खुद से म्यूजिक बना पाऊं, लोग कितनी तारीफ करेंगे मेरी। रिस्पॉन्स, ये है मेन काम जो आपको करना है, वो है प्रैक्टिस। इसको जितना आप आसान बना दो उतना अच्छा है। अगर हर बार आपको गिटार अलमारी से निकालना पड़ता है, लैपटॉप पर वीडियो खोलना है, तो काफी बार आप सिर्फ ये सब सोचकर ही काम नहीं करोगे। गिटार सामने हो, वीडियो पहले से लगा हो, तो बस आपको बैठना है और प्रैक्टिस करना है, सिर्फ 10 मिनट। अगर ऐसे सोचोगे तो लॉन्ग टर्म में ये हैबिट आप बना पाओगे। रिवॉर्ड, अपने लिए कोई रिवॉर्ड सेट कर लो जो आपको अच्छा फील कराए। मैं म्यूजिक सुन सकता हूँ गिटार बजाने के बाद, मैं खाना खा सकता हूँ सिर्फ गिटार बजाने के बाद। अगर आप अपने आप को ट्रेन कर लोगे, अपनी हैबिट करने के बाद कुछ अच्छा होता है तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए उस हैबिट को करना और भी आसान हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में आप अपने आप को दोगे अकाउंटेबिलिटी। एक कहावत है, इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर। अगर आप सिर्फ अकेले अकेले अपनी हैबिट पर काम करते हो तो जब लाइफ में मुश्किल होती है, काम करने का मन नहीं करता, तो आप नहीं करोगे। अगर कोई इंसान आपको देख रहा है, आपने उससे कहा कि मैं उसे ये करके दिखाऊंगा, तो आप उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। इसको आप पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं अपना काम करने के लिए। और नेगेटिव ये है कि आपको सजा दी जाती है अगर आप काम ना करें। मेरी लाइफ को एक आइडिया ने बड़ा प्रोडक्टिव बनाया जब मैंने अपने दोस्त के साथ ये शर्त लगा ली, अगर मैं अपने काम को आज पूरा नहीं करता तो मुझे 5,000 रुपए फाइन देना होगा। ऐसी ही कुछ पनिशमेंट आप भी प्लान कर सकते हो जिससे आपको सच में चोट लगे, तभी आपका बिहेवियर चेंज होगा। अकाउंटेबिलिटी के बहुत सारे तरीके हैं, पैसे का, फाइन का, सोशल एम्बेरसमेंट या फिर पॉजिटिव फीलिंग, किसी की तारीफ सुनना। ये सब आपको हेल्प करेगा जब आपका काम या पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्हीं 5 स्टेप्स को यूज करते हो तो आप कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फिर से एक बार समरी करते हैं। सबसे पहले था फोकस ऑन टाइनी स्टेप्स। दूसरी चीज है प्रोसेस गोल से ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, चेंज योर आइडेंटिटी। और फिर उसको अपने आप को प्रूव करके दिखाओ छोटी चीजें करके। हैबिट्स की ये 4 क्वालिटीज होनी ही चाहिए उसको लॉन्ग टर्म में स्टिक कराने के लिए। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है यूज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आशा करता हूँ इससे आपका जीवन और बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।